नमस्कार दोस्तों। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं टीडीएस के बारे में और टीसीएस के बारे में। ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है अगर आप व्यापारी हो तो। तो यहाँ पे हमने बहुत बार ये देखा है कि जब भी किसी व्यक्ति को रेंट की इनकम कोई मिलती है या फिर इंटरेस्ट की कोई इनकम मिलती है, चाहे वो एफडी पे इंटरेस्ट हो या फिर किसी लोन्स पे वगैरह इंटरेस्ट हो या फिर उनको किसी तरीके का कमीशन मिलता है या फीस मिलता है, तो तब उनकी उस अमाउंट में कुछ प्रतिशत टीडीएस कट जाता है। तो यहाँ पे वो सारे लोग ये समझने लग जाते हैं कि ये एक नई तरीके का कोई टैक्स गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस कर दिया है और इसे एक अलग तरीके का खर्चा मानकर वो लोग इसको किसी न किसी तरीके से बचाने की यहाँ पे कोशिश करते हैं और ये समझ लेते हैं कि नहीं, ये तो नया गवर्नमेंट ने कुछ टैक्स इंट्रोड्यूस कर दिया है, अभी ये एक और नया खर्चा होने वाला है। तो इस वीडियो में मैं आपको इसी के रिलेटेड कुछ क्लैरिफिकेशंस देने वाला हूँ। सबसे पहले आपको ये समझ लेना है कि ये टीडीएस और टीसीएस गवर्नमेंट को जो आप अपना पूरा साल का इनकम टैक्स जब इनकम का आप टैक्स सॉरी जब आप पूरे साल का अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हो तो आपको कुछ ना कुछ अमाउंट इनकम टैक्स का भरना आता है अगर आपकी इनकम मान लो 5 लाख से ज्यादा है। तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने क्या किया है, इसी टैक्स को कलेक्ट करने के लिए दो अलग अलग तरीके बनाए ताकि गवर्नमेंट को रेगुलरली टैक्स कलेक्ट होता जाए। वरना ये होगा कि आपने पूरा साल तक वेट किया, साल खत्म होने के बाद 5-6 महीने के बाद अब जब रिटर्न भरोगे तब गवर्नमेंट के पास फाइनली टैक्स का पैसा जाएगा। लेकिन टैक्स को गवर्नमेंट को बहुत सारे ऐसे खर्चे करने होते हैं जो कि रेगुलरली होते हैं। इसीलिए गवर्नमेंट क्या करती है, इस इनकम टैक्स को ही टीडीएस और टीसीएस की मदद से एडवांस में ही आपसे कलेक्ट कर लेती है। तो यहाँ पे आपको एक चीज का ध्यान देना है कि अगर जब आप अपना इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल करते हो, अगर आपको कोई टैक्स भरना नहीं आता तो ये दोनों आपका अमाउंट है, टीडीएस और टीसीएस, ये दोनों ही आपके बैंक खाते में रिफंड होंगे। तो सबसे पहले आपको ये चीज ध्यान में रख लेनी है कि जब भी आपका कोई टीडीएस कटता है या फिर टीसीएस कटता है तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है और यहाँ वहां भागने की जरूरत नहीं है कि किस तरीके से आप ये टीडीएस कटने का बचा सको या फिर टीसीएस कलेक्ट होने से बचा सको। अगर ये टीडीएस कट जाता है तो कटने दो ना भाई, जब आप इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल करोगे अपना और आपका कोई टैक्स भरने का आएगा तो ये अमाउंट उसमें एडजस्ट हो जाएगा। अगर नहीं होगा तो ये आपके बैंक अकाउंट में रिफंड हो जाएगा। तो इसमें दिक्कत वाली कुछ बात नहीं है कि ये एक नई तरीके का टैक्स है, ये आपको रिफंड ही नहीं होगा, ये आपका एक खर्चा बन जाएगा, नहीं है। और हाल ही में गवर्नमेंट ने इसमें कुछ दूसरे तरीके भी इंट्रोड्यूस किए हैं जिससे कि वो टीडीएस या फिर टीसीएस कलेक्ट कर ले। जैसे कि अगर आप बैंक अकाउंट से 1 करोड़ से ज्यादा का इनकम 1 करोड़ से ज्यादा का कैश विड्रॉ करते हो या फिर अगर आप इनकम टैक्स में अभी तक आपने कोई रिटर्न नहीं भरा है लेकिन आप अपने बैंक खाते से 20 लाख से ज्यादा का कैश ड्रॉ कर रहे हो, तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने इस पे भी टीडीएस इंट्रोड्यूस किया हुआ है। तो यहाँ पे जब भी आप 20 लाख से ज्यादा कैश ड्रॉ करने जाते हो तो बैंक आपको बोलता है नहीं, आपका हम लोग यहाँ पे टीडीएस कट करने वाले हैं। तो आप फिर दूसरे बैंक अकाउंट्स ओपन करने के लिए भागते चले जाते हो, कोई आपके कंसल्टेंट को पूछ के इससे बचने की कोई प्रक्रिया ढूंढने की कोशिश करते हो। लेकिन यहाँ पे ये सभी मत करो। ये अगर आपका टीडीएस कटता है तो इसको कटने दो बाबा। जब आप अपना इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल करोगे तो ये ऑटोमेटिकली अमाउंट रिफंड होके आपके बैंक अकाउंट को आ जाएगा अगर आपका कोई टैक्स भरना नहीं आ रहा है। अगर आपका कोई टैक्स भरना आ रहा है तो तब भी आपका टैक्स भरने आना वाला है, आपको भरना ही होगा अपने बैंक अकाउंट से। तो उसकी जगह इस अमाउंट को ही यूटिलाइज करके आप पेमेंट कर सकते हो। अगर आपका भरना नहीं आ रहा है तो वैसे भी ये अमाउंट रिफंड होने वाला है। और इसी के जैसे ही गवर्नमेंट ने अभी सेल पे और परचेज पे भी टीसीएस इंट्रोड्यूस कर दिया है। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है अगर अप्रैल के बाद आपके इनवॉइस में कुछ टीसीएस अमाउंट लग के आ जाता है या फिर आप जब भी कोई पेमेंट करते हो तो आपका कोई टीडीएस अमाउंट कट जाता है। जब भी आपको कोई पेमेंट करता है तो आपका टीडीएस कट जाता है, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है।
ये सारा का सारा अमाउंट आपके ईयरली इनकम टैक्स रिटर्न जो आप भरते हो उसमें आपका एडजस्ट होगा, ठीक है। नहीं तो फिर अगर एक्सेस अमाउंट है तो ये आपके बैंक अकाउंट में रिफंड हो जाएगा। तो एक छोटा सा वीडियो था आपको इसकी रिलेटेड जानकारी देने के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।